आज हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्लास 11 का। चलो आज हम पढ़ेंगे द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज मैथमेटिक्स में होती है, लगभग वही प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, मैक्सिमम वही करता है, कुछ में चेंज है। जैसे आप करो z है प्लस z2, तो जब सम करोगे मान लेगा z3 आया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। आया समझ में? बिल्कुल ये सेम दिया हुआ है। कम्यूटेटिव चाहे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे वही है। अगर z1 प्लस z2 करोगे तो z2 प्लस z1 कम्यूटेटिव मैथमेटिक्स में कॉमन ये होती है प्रॉपर्टी, वही इसमें भी है। जैसे मैंने ले लिया z1 ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, z2 ले लिया मैंने 3 प्लस 4 आयोटा। ऐसा में तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी अगर फॉलो करवाना है, ये वाली, तो समझ लो क्या करना है, z1 की जगह ये रखूंगा, z2 की जगह वो रखूंगा। तो z1 हमने रखना है यहाँ पे z1 यहाँ पे देखो क्या होगा, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो जाएगी। आप पहले बार देखो z1 बराबर क्या है, z1 की जगह है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू क्या है, ये वाली है 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू z2 की लिखो, z2 मैंने पहले ये लिख दिया 3 प्लस 4 आयोटा, फिर z1 रखो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब समझना ध्यान से, मैंने बताया था ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक है, ट्रिक बताओ क्या होगी, ट्रिक है यहाँ पे रियल पार्ट को हम रियल से जोड़ेंगे, रियल को रियल से जोड़ेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को हम किससे ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट। आज समझ में, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, बताया था, और ये वाला क्या है, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 प्लस 3 ये रियल पार्ट हो गया 5, और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 आयोटा आया समझ में, इक्वल लगाओ, ऐसे इसको ऐड करो, 3 प्लस 2 5 आएगा, और 4 प्लस 3 इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आयोटा। देखो ध्यान से, इक्वल आ गया, क्या आया, आया ना समझ में, आ गया होगा। 5 प्लस 7 आया, 5 प्लस 7 आया। पहले रियल पार्ट लिखते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। आई बराबर बताया था मैंने, आयोटा होता है, ठीक, ये सही है, इसको अच्छे से एडिट करना। एसोसिएटिव लॉ बहुत ही सिंपल है, अभी हमने उसमें 2 एग्जांपल लिए थे, इसमें 3 लेंगे। एसोसिएटिव लॉ कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पे z1 z2 z3 हैं, समझना कोई भी नंबर, तो पहले आप z1 प्लस z2 को ऐड करो, कोई एक नया नंबर आ जाएगा, उसके साथ में z3 को ऐड करोगे तो वही वैल्यू आएगी। अगर आपने पहले z2 प्लस z3 कर लिया, इसको ऐड करने के बाद फिर z1 जब ऐड करेंगे ये वाला इसके साथ में, वही वैल्यू इसमें भी आ जाएगी, जो इसको सॉल्व करने के बाद में प्लस ये करेंगे। आया समझ में, z1 z2 को ऐड करोगे, फिर z3 को ऐड करोगे, जो वैल्यू मान लिया z4 आ गई, वही वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। अगर आपने z2 और z3 को पहले ऐड कर लिया और बाद में z1 को भी उसमें ऐड कर दिया, तो वो भी क्या वैल्यू आ जाएगी, z4 ही आएगी। ये कहलाता है आपको एसोसिएटिव लॉ। आया समझ में? कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मैंने समझाया था बिल्कुल सेम मेथड से है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
ठीक है ना। अगर उसमें हम जीरो को ऐड कर देंगे, प्लस का जीरो ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर। आया ना समझ में, ये हो जाएगा। समझने के एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 + 3 आयोटा, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्या, जीरो। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, जीरो रियल पार्ट है यहाँ पे, 2 भी रियल पार्ट क्या करे, काउंट करेंगे। 2 + 0 क्या होता है, जीरो, और यहाँ पे 3 आयोटा है तो 3 नहीं सॉरी 2 + 0 2 होता है। मेरा दिमाग दूसरी जगह है, थोड़ा सा लग रहा है। 3 आयोटा, हाँ देखो इसको मैंने ऐड किया वही आ गया, यही कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स का मतलब है उल्टा, अपोजिट। अगर यहाँ पे z दिया हुआ है और एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। एग्जांपल के लिए z इक्वल टू मैंने ले लिया 3 + 5 आयोटा। बताओ मुझे माइनस का z क्या आएगा, माइनस का z क्या हो जाएगा, सभी में साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। अब ये पूरा ऐड करोगे तो ये क्या होगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 5 आयोटा, ये आ जाएगा यहाँ पे -3 - 5 आयोटा इक्वल टू क्या होगा, 0। आया ना समझ में, ठीक। एक बताओ मुझे करके दिखाओ यार पहले। अगर मैंने z इक्वल टू दे दिया है यहाँ का 3 - का 5 आयोटा, माइनस z क्या होगा, जल्दी से करके बताओ क्या होगा, कुछ नहीं है, जहां पे साइन चेंज करो अंदर में तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 3 + का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, यही तो होगा। आया ना समझ में, मेरे साथ हुआ। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस गैप दूरियां, आया समझ में। तो आप बताओ 6 + 3 आयोटा है, इसमें से माइनस करना है 2 माइनस का आयोटा, इसको सॉल्व करना तो क्या जाएगा, 6 + 3 आयोटा माइनस का हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का आयोटा, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, फिर बताया था हमने, तो 6 में से 2 गया, क्या बच गया 4, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ 3 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। आया समझ में, आंसर यही है, कहीं पर ये लिखा हो तब भी आप गलत मत समझना, 1 + आयोटा कॉमन ही तो लिया और क्या किया उसमें, आया समझ में। मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, सिंपल सा रूल इसका भी है। पहला क्या, 3 का मल्टीप्लाई करो 2 से आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, 3 × 6 = 18 प्लस 3 × 6 आयोटा करो, आयोटा 6 कर दो। अब इसका काम खत्म, इसने सबसे मिल लिया, अब इसकी बारी है तो अब इसको इससे मिलवाओ भाई, क्या हो गया, प्लस आयोटा 5 × 2। अब इसका मान इसके साथ भी है तो ये इसके साथ भी मिल लेगा, तो क्या हो गया, प्लस 5 आयोटा कर लो और मल्टीप्लाई में 6 आयोटा। आया समझ में, पहला वाला सबसे मिलेगा जाके, फिर दूसरा वाला भी सबसे मिलेगा जाके, मल्टीप्लाई भी ये रूल होता है, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल अपने अपने से मिलते हैं, मतलब रियल पार्ट से रियल पार्ट में मिलते हैं और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी से मिलते हैं। मल्टीप्लाई किसी को नहीं छोड़ते, सब में देखो, ये 3 का इसके साथ भी, 3 का इसके साथ भी, फिर 5 भी इसके साथ गया, 5 इसके साथ गया, आया ना समझ में, ऐसे आपको सॉल्व करना। अब बताओ 3 × 6 प्लस 6 3 × 18 आयोटा प्लस 5 × 10 आयोटा और 5 6 प्लस 30 आयोटा का स्क्वायर। अब यही आंसर है। अब आपको बताया था आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होती है।
याद कर लो, 4 वैल्यू मैंने बोला था, आयोटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाती है माइनस आयोटा और आयोटा टू पावर 4 हो जाती है 1। बस इसके आगे नहीं करना, इसके आगे अपने आप सोल्व करोगे। मैं कई एग्जांपल्स करवाए थे, सभी का आंसर सोल्व करोगे। पिछला वीडियो देखना अगर कोई डाउट है तो। यहाँ क्या करेंगे 6 प्लस 18 आयोटा प्लस 10 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। अब ये आ जाएगा 6 प्लस 18 प्लस 10 28 आयोटा और माइनस का 30 में से 6 गया, बचेगा माइनस का 24 प्लस 28 आयोटा। यही ट्रैक का आंसर है। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दी। क्यों? क्योंकि हमने सारा कांसेप्ट क्लियर से यूज किया है। कॉमन ले सकते हो इसमें, क्या 4 अगर कॉमन ले लिया मैंने तो क्या होगा 4 6 माइनस का 6 प्लस 7 बात बराबर है। किसी की हिम्मत नहीं है गलत करे, टेंशन ना लो। आया ना समझ में मल्टीप्लिकेशन वाला? वही लाइट मत दियो भाई। द क्लोजर लॉ। हाँ, अगर ये क्या कह रहा है, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई कर दो Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लाई अगर Z3 कोई आया तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वही ये कह रहा है। जैसे ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आया। हाँ आया होगा। ठीक, कॉम्पेटिबल इसकी भी वही कहानी है यार, बिल्कुल सिंपल है। Z1 ले लो, Z2 ले लो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई कर दो या Z2 Z1 कर दो, ठीक है ना। वही कहावत है, चाहे तरबूज चाकू पे गिरे, चाकू तरबूज पे गिरे, कटना तरबूज वही है। वही कहावत इसमें भी है, चाहे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आएगा रिजल्ट वही आएगा। आया ना समझ में? ये 3 वाला कंडीशन है, कोई फर्क नहीं है। एक हमने Z1 ले लिया, Z2 Z3, तो ये समझ लो ना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर अपने पे क्या जाएगा Z1 Z2 अगर हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया आपस में फिर से किया तो मान लिया Z4 आएगा इधर सेम। अगर मैंने इसको ना लगा के पहले इसका मल्टीप्लाई कर दिया फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दिया तभी रिजल्ट क्या आएगा आपका Z4 ही आएगा जो यहाँ पे आया था। आया समझ में? हाँ, अभी मैंने बोला था एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स में कुछ नहीं करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ने ले लिया है, इसको अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। आज समझ में, फॉर एग्जांपल अगर z बराबर हमने ले लिया 2 + 7 आयोटा, अगर हमने z मल्टीप्लाई 1 कर दिया तब भी क्या आएगा 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करो 2 + 7 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 * 2 + 1 + 7 आयोटा इक्वल टू z ही आया कि नहीं आया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे आई है। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलो तो ये देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी। और ये हाँ अगर हमने z है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। कंडीशन अब यह बच गई, ये डिनोमिनेटर में आ गया तो आपको पता है डिनोमिनेटर नेवर जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो होता नहीं है। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो मान लिया हमने तो z बराबर ये नहीं हो सकता भाई, z इक्वल टू हमेशा 0 + 0 आयोटा नहीं हो सकता। अगर ये कर दिया तो 0 हो जाएगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूं। अगर मैंने z इक्वल टू क्या ले लिया 3 + 4 आयोटा, तो बताओ 1/z क्या होगा 1/3 + 4 आयोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक कंडीशन और है, ट्रिक क्या है, मेन कंसेप्ट है, कंसेप्ट याद करो, याद कर लेना। इस चैप्टर के मेन 2 ही कंसेप्ट बता रहा हूं, 2 ही में पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होगा, मींस आयोटा नहीं होगा।
आया समझ में? और कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं होगी। आया ना समझ में? पहला पॉइंट है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा और अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो बताओ, अब देखो यहाँ नीचे आयोटा है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 4 आयोटा। अब ये 3 - 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। आया समझ में? अब ये सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब ये हो जाएगा 9। अब ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, ये किसके बराबर हो जाएगी? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 + 16। ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा बाई 25। आया समझ में? 3 - 4 आयोटा बाई 25। अब मैंने क्या बोला था? ये तो 1/आयोटा की वैल्यू आई है। z मल्टीप्लाई 1/z इक्वल टू 1 होता है। तो वैल्यू रखो, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। z की वैल्यू क्या थी आपकी? 3 + 4 आयोटा और 1/z की जगह मैं अभी डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। ये a + b, a - b का फॉर्मूला लग गया, वही वाला आएगा। 3 का स्क्वायर - 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया, चलो कोई ना, और डिवाइडेड बाई 25। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 - 16 यही वाला देखो, 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर सॉल्व करके 25 आया था कि नहीं आया था? तो ये प्लस का 16 हो जाएगा और 25 सॉल्व करेंगे, 25/25 कट कर हो गया, क्या आएगा? 1। देखो वही तो अंकल लाए थे कि नहीं लाए थे? हम पहले लाए थे यार। आ गया ना समझ में? ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ना बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे समझा दे रहा हूं। अगर Z1 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा और इसके साथ भी करोगे तो देखो Z1 Z3 आया, यहाँ पे Z1 Z2 आ गया। आया समझ में? अगर ऐसे करोगे तो Z2 Z3 कहीं पे होगा, ये है Z1 Z3 भी होगा, ये देखो है बिल्कुल सिंपल सा। ये पावर ऑफ आई ये बता चुका हूं, फिर से बताते हैं, बहुत पावरफुल है। आयोटा, इसको पढ़ते हैं क्या? आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्विक रिवीजन करवा रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जेड बराबर x प्लस आयोटा y। समझना कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? 3 पॉइंट्स बताऊंगा, अपने आप समझ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं किसको है। वैसे समझना, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो? अगर वो माइनस की वैल्यू आए तो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझना, अगर मैंने x = √5 ले लिया, माइनस का स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों का, स्क्वायर से ये रूट कटा तो क्या आ गया? x² क्या गया? -5। किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आया समझ में? किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड बार रिपीट करो, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं फिर अगर वैल्यू उसकी नेगेटिव आती है तो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद करना, अगर कहीं पर भी आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दिख जाए तो समझ जाना क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर से रिपीट करो, अंडर रूट के अंदर अगर कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू दिख जाए वो वैल्यू वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से एग्जांपल देखो, √-7, √-24, √-16 भी है क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। आया समझ में? तो 2 पॉइंट अभी मैंने बताया, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करें फिर भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा।
दूसरी पॉइंट है, अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर में माइनस की दिख जाए तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। थर्ड डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ये रियल नंबर बोल दो, रियल पार्ट बोल दो अभी इसको, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, पूरा ये है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर बोल दो। आई बराबर क्या है, आई इक्वल टू है यहां पे, आई बराबर क्या है हमारा, आई बराबर क्या है, आई बराबर है आयोटा, आयोटा जिसकी वैल्यू हमेशा अंडर रूट -1 होती है। आया समझ में। अब समझो थर्ड डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से बोलो, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से बोलो, combination of real part and imaginary part is called complex number। तीन तीन डेफिनेशन बता दी मैंने आपको समझने के लिए, ठीक है ना। अब तो आ ही गया होगा समझ में। अब भी ना आए तो तुम्हारी किस्मत किससे लिखी गई है, अब आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा क्या बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। तीन चार डेफिनेशन मैंने हर एक चीज समझा दिया, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आयोटा होता है, ठीक। अब हम थोड़ा इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे आयोटा, अगर एक चीज, हाँ हो गया इतना, और आगे बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा और पढ़ते हैं, मैं वही लिख दे रहा हूं क्या, जेड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। बेटा क्या होते हैं, एक्स एंड वाई रियल नंबर्स होते हैं आपके। अब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योर इमेजिनरी। खुद समझ लो ना, यहाँ पे क्या दिया है, तो ये z इक्वल टू, ये x बराबर 0 हो गया, तो 0 प्लस आयोटा y, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, z इक्वल टू आयोटा y। ये क्या है, ये क्या है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर हो गया। आया समझ में। अगर दूसरी कंडीशन है, इफ y इक्वल टू 0, मैंने पहले लिख रखा है x एंड y आर रियल नंबर्स, ठीक है ना। y 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू x, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्योर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या डायरेक्ट बोल दो, किसी की मन नहीं है जो गलत करे, प्योर रियल नंबर हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का। जैसे आपने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है ना। उसी टाइप से ये भी हो गया। रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानने की तीन डेफिनेशन बता दी, और क्या चाहिए, और पूरा समझा भी दिया, आ गया होगा समझ में। अब हम पढ़ेंगे अभी पावर ऑफ आयोटा, ठीक। आयोटा का पावर समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आते हैं पढ़ने वाले हम क्या, आयोटा। पहली बात, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, ठीक। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू 1। केवल आपको इतना याद करना है, अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक। वैसे इतना तो याद कर लेना। अगर इसके बाद में कोई भी वैल्यू पूछे आयोटा की पावर कितनी भी है, आप कैलकुलेट कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलो तो अब बताओ मैंने क्या लिया था, आयोटा, ये देखो आयोटा
इक्वल टू माइनस का 1 है अंडर रूट में। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अगर देखा जाए इससे ये कट गया तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1। अब जब मैं बोलता हूं कि यार किसी की हिम्मत नहीं, गलत कर दे, वो मेरा एक पॉइंट यही पकड़ लेगा, कहेगा गलत पढ़ा दिया। वही बता रहा हूं ना, उसका डाउट क्लियर कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। नहीं, ये वाला आया ना, हाँ, एक फॉल्सी है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि वो नहीं हो सकता है। अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, समझना। अगर मान लिया a मल्टीप्लाई में अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। पहले का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 जा अंडर रूट 6 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक। अब देखो, अब क्या हो सकता है, अंडर रूट माइनस का ए मल्टीप्लाई में अंडर रूट प्लस का बी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस ए बी आ जाएगा। अब ये एग्जांपल भी समझना, इसका मैंने ले लिया अंडर रूट माइनस का 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 6 आ जाएगा। आया समझ में? हाँ ठीक है। अंडर रूट प्लस का ए मल्टीप्लाई में अंडर रूट माइनस का बी भी पॉसिबल है, तब भी क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी आएगा। ये करो, अंडर रूट ए बराबर 2 था, मल्टीप्लाई में अंडर रूट माइनस का 3 था, फिर भी क्या आ गया, अंडर रूट में माइनस का 6। आया समझ में? ठीक। लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है बेटा, हमें नहीं फंसाओगे आप। माइनस का ए मल्टीप्लाई में माइनस का बी, आप ये सोचो माइनस माइनस प्लस का ए भी कर दो, ये पॉसिबल, ये वाला जो है, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज कभी भी पॉसिबल नहीं होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। तो ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ये भी बता रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर मैंने ले लिया -2 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 अंडर रूट में, आपने तो लिख दिया अंडर रूट 6, और अगर वही देख लिया हमने 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3, तो इसका भी 6 आ जाएगा। अब काम गड़बड़ हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो गया। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, माइनस अंडर रूट 2 -2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। अब इसका आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो गया। ऐसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई में -1 अंडर रूट में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1 हो जाएगा। बेटा अंडर रूट -1 क्या हो जाता है, आयोटा के बराबर, हमने यहीं पे लिख रखा है। तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा। अब 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट बट आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताई -1 होती है, तो ये तो हो गया -2 अंडर रूट 6। ले 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 ले, प्रॉब्लम आ गई तेरी, इसलिए मैंने प्रूव कर दिया ना, ये वाला कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है और उसमें ये आना, समझ में? तो कुछ भी करना जब दोनों साइन नेगेटिव हो वो पॉसिबल नहीं है, बाकी ये 3 कंडीशन पॉसिबल है, तीनों हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो आयोटा की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की ये, अगर आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अब मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि ये समझाऊंगा। तो आयोटा की वैल्यू हो गई माइनस का 1। आयोटा जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू आयोटा स्क्वायर की क्या आ जाएगी, -1। अब आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 2 मल्टीप्लाई में आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का आयोटा हो जाएगी कि नहीं। -1 का जब आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। चलो, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, अगर पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 2 2 4, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। आया ना समझ में? चारों वैल्यू मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब और समझना है आपको एग्जांपल्स। बताओ आयोटा टू पावर 21 की वैल्यू क्या होगी, फंस गया ना, नहीं फंसना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वैल्यू आयोटा मतलब 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ अपना क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 लिख सकते हैं।
या इसको हम ऐसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में आयोटा, 5 4 जा 20 और एक ये 21 आ गया। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 टू पावर 5 मल्टीप्लाई में आयोटा, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। क्या आएगा, आयोटा आंसर आ गया। आया समझ में, करके दिखाओ। आयोटा टू पावर बताओ 356 कितना आएगा, सिंपल से 4 से कट करो, 4 सत्ते 4 वट 32, 3 4 9 या 36, वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर पहले 4 और कितना हो जाएगा डिवाइड में 89। अब बताओ मैं अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, बताया था कहीं पे ये वाला, तो पूरे की वैल्यू 1 के पावर तुम 89 करो, कुछ भी कर लो, तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा आंसर। आया ना समझ में। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। आयोटा टू पावर आयोटा टू पावर 2058963 बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू। इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, 4 से डिवाइड करके चेक करो कितना रिमाइंडर बच रहा है, वही पावर रख देना आई के ऊपर, वही आंसर हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंद्रह 4, 4 चक्कू 16, 4 सत्ते 28, 4 चक्कू 16, 4 बट्टे 32, पूरा कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4। अब इसके ऊपर जो डिवाइड में आया वही लिख दो, 514740 बेटा। अगर इसकी वैल्यू 0 1 है, सबको पता है, तो क्या हो जाएगा 1 टू पावर 514740 कुछ भी कर लो, हमेशा क्या आ जाएगा 1। अब तो आ गया होगा समझ में। आगे बढ़े, नहीं बढ़ेंगे अभी। अब हम डिवाइड वाले भी कुछ समझाएंगे आपको कैसे, ये वाले देखो। अगर मैंने 1 में आयोटा टू पावर 35 कर दिया, अब कैसे करोगे समझ लो, वही फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई आयोटा टू पावर कितनी है 35 है, 4 वट है 32, 8 बार गया 3, इसका रिमाइंडर बच गया है, तो हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4 होल टू पावर 8 और रिमाइंडर 3 था। कुछ नहीं करना, आयोटा दोबारा लिख करके जितना रिमाइंडर बच रहा है वही यहाँ पे लिख दो, 3 लिख दो। 8 4 जा 32 प्लस का 3 करोगे देखो 35 ही आएगा। अब इसकी वैल्यू बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 टू पावर 8, 1 टू पावर कितनी भी कर ले यार 1 ही आएगा। तो सिंपल सा क्या आ गया इसका 1 अपॉन में आयोटा टू पावर 3। अब इसका आंसर ये नहीं है। वैसे तो मैंने बोला था आयोटा टू क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा है, वो लिख दो। फिर भी एक ट्रिक याद रख लो, ट्रिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है ना। आयोटा कभी भी नीचे नहीं होगा, नीचे मत रखना, नीचे मत होना किसी के, रख सकते हो नीचे। इसलिए क्या करता ये आयोटा को नीचे नहीं रखता है, आयोटा पावरफुल है यार हमारा जैसा, ये नीचे नहीं रहेगा। तो देखो आयोटा को नीचे से ऊपर लाना। अब बताओ मुझे आयोटा टू पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 की जगह पे आयोटा टू पावर 4 डिवाइड बाई आयोटा टू पावर 3। अब बताओ पूरा 3 चला जाएगा, ये पूरा 4 गया तो 1 बचेगा। तो सिंपल सा क्या बचा, आयोटा टू पावर 1, सिंपल सा आयोटा, यही इसका आंसर है। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, ठीक है ना। चलो एक और करके दिखाओ, आयोटा 1 बाई आयोटा टू पावर 5 टू 1, इतना ही कर लेते हैं। हाँ फिर से वही रूल है, इसको 4 के मल्टीपल में लाओ। कैसे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 बचा लो। हाँ तो सिंपल से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में आयोटा टू पावर 4। अब ये वाली पावर लिख दो 130 और एक रिमाइंडर बच गया था, कुछ नहीं करना, उसको आयोटा को पावर 1 लिख दो। इसकी वैल्यू मुझे पता, अगर 1 होती है तो पावर कुछ भी लगाओ, पूरा टर्म 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्या बच गया, 1 बाई आयोटा बच गया कि नहीं बच गया। फिर से बोला था डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहता है और अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहती है। तो अब बताओ कैसे करोगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आयोटा टू पावर 1 की जगह पे हम आयोटा टू पावर 4 कर दें,
नीचे आयोटा टू पावर 1 होती है, जब कट करेंगे तो ये क्या बचेगी, ये बच गई आयोटा टू पावर 3। आयोटा टू पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, सिंपल सा लिख दो माइनस का आयोटा। किसी की हिम्मत नहीं जो सॉल्व गलत कर दे इसको। अच्छा अभी 14 स्लाइड हुई है, ठीक है तब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ट्रिक और हम बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी। आज आयोटा बिल्कुल खत्म ही कर देंगे बढ़िया से। अगर वैल्यू मान लिया आयोटा की वैल्यू 5 दिया हुआ है, प्लस आयोटा की वैल्यू 6, प्लस आयोटा की वैल्यू 7, प्लस आयोटा की वैल्यू 8 दिया है। अगर ये लगातार मतलब गैप सेम में दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रूव करके दे रहा हूं, पता है आयोटा टू पावर 5 हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में आयोटा, ऐसे आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर, ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में आयोटा टू पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4 टू पावर 2, है ना। आयोटा टू पावर 5, 6, 7, 8, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये केवल बच गया आयोटा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, देखो माइनस का आयोटा है कि नहीं है, माइनस का आयोटा है, और आयोटा टू पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। सोल्व करो आप, आयोटा से आयोटा कट गया, -1 से +1 कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, इट्स ओपन चैलेंज। आप बताओ इसकी आयोटा टू पावर 392 प्लस आयोटा टू पावर 394 प्लस आयोटा टू पावर 396 प्लस आयोटा टू पावर 398। बताओ आंसर, मेरे ट्रिक के हिसाब से तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, आप सॉल्व करके देखो 0 ही आ जाएगा, जैसे मैंने ये किया था।